ये विल है जो एक ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ पैसों की कोई वैल्यू नहीं बल्कि समय की वैल्यू है। यहाँ अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो उसके बदले अपना टाइम देना पड़ता है। हर किसी को इस दुनिया में अच्छी जिंदगी जीने के लिए टाइम का होना बहुत जरूरी है। वहीं अमीरों के पास इतना ज्यादा टाइम था कि वे अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहे थे। दूसरी तरफ कीटो सिटी में रहने वाले गरीब लोग दिन भर काम करके अपने लिए टाइम कमाते थे। वहीं हम देखते हैं कि विल अपनी मॉम के साथ समय बिता रहा होता है। तभी विल की मॉम बताती है कि उसके पास सिर्फ 3 दिन का टाइम बचा है। वह कहती है, मैं अपना सारा जरूरी काम निपटाकर तुम्हें कल बस स्टॉप पर मिलूंगी, क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते उसका सारा टाइम खत्म हो जाएगा और वह विल से थोड़ा टाइम ले सकेगी। यह कहकर दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। तभी विल एक बार में पहुँचता है जहाँ उसकी मुलाकात एक अमीर आदमी हेनरी से होती है, जिसके पास 116 साल का टाइम था। यह देखकर विल समझ जाता है कि यह आदमी ग्रीनविच सिटी से है। लेकिन तभी वहाँ फोर्टिस नाम का एक गैंगस्टर आ जाता है जो लोगों से जबरदस्ती टाइम चुराता है। फोर्टिस हेनरी का सारा टाइम लूटने आया था। तभी वहाँ विल पहुँच जाता है। विल फोर्टिस के एक आदमी को मारकर हेनरी को बचाकर भाग जाता है। तभी विल हेनरी को समझाता है कि तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। लेकिन हेनरी कहता है, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता जहाँ गरीबों की कोई वैल्यू ना हो और हर बात पर गरीबों के लिए चीजों के दाम बढ़ा दिए जाए। मैं ऐसी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। हेनरी की बातें सुनकर विल को हेनरी एक नेक आदमी लगता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि विल अभी भी सो रहा होता है। तभी हेनरी चुपके से अपना सारा टाइम विल को ट्रांसफर कर अपने पास सिर्फ 5 मिनट बचाता है और एक ब्रिज पर जाकर बैठ जाता है। जब विल उठता है तो देखता है कि हेनरी वहाँ नहीं है। फिर वह अपनी घड़ी देखता है जहाँ 116 साल उसके टाइम में जुड़ चुके थे। अब विल समझ जाता है कि यह सब हेनरी ने किया है। वह तुरंत हेनरी को ढूंढने निकल पड़ता है। तभी उसकी नजर ब्रिज पर बैठे हेनरी पर पड़ती है। लेकिन अफसोस, विल के वहाँ पहुँचने से पहले हेनरी का टाइम खत्म हो जाता है और वह मर जाता है, जो देखकर विल को बहुत अफसोस होता है। अब उसे लगता है कि उसका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है और विल वहाँ से निकलकर अपनी मॉम की बताई हुई जगह पर पहुँच जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बस का किराया दोगुना होने के कारण विल की मॉम पैदल भागती हुई आ रही थी, क्योंकि उसके पास बहुत कम टाइम बचा था। कभी उसकी मॉम गाड़ियों को रोक के तो कभी लोगों के दरवाजे खटखटाकर लोगों से टाइम मांगती, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तभी विल को उसकी मॉम दिख जाती है और वो भी अपनी मॉम की तरफ भागने लगता है। विल समझ जाता है कि उसकी मॉम के पास बहुत कम टाइम बचा है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर तेजी से दौड़ता है, लेकिन उसकी मॉम के पास अब सिर्फ 10 सेकंड ही बचे थे। जैसे ही वह विल के पास पहुंचती है, उसका टाइम खत्म हो जाता है और वह वहीं मर जाती है। यह देखकर विल पूरी तरह टूट जाता है। उसे इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस होता है कि इतना सारा टाइम होने के बावजूद भी वह अपनी माँ को नहीं बचा पाया।